हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमारा चल रहा था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप जरूर देख लें, ठीक है। और बाकी अगर आपने देख रखा है तो आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन कर लिए थे, कहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। हमने 35 तक कर लिया था। 36 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करें तो 36 में हमें गिवन है, जो क्वेश्चन नंबर 36 है इसमें हमें गिवन है द वैल्यू ऑफ, हमें जो फाइंड करना है उसको देख लेते हैं। 36 में लिखा है द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट 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 cos 179 डिग्री इज। आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए हमारे पास है 1/√2, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है -1। ये हमारे पास ऑप्शन है। आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं आपसे कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप बताओ। यहाँ पे जो एंगल है वो क्या लाइन से चल रहे हैं, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और ये 179 है। तो इसका मतलब ये है कि कॉस, इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं बात करूं कि भाई cos 1 है, फिर cos 2 डिग्री भी है, फिर cos 3 डिग्री भी है। तो इसका मतलब कहीं रास्ते में, मतलब बीच में ऐसा टर्म भी मिलेगा जहां पे cos 90 डिग्री होगा और लास्ट में जाके cos 179 डिग्री है। तो ये cos 90 तो जीरो होता है, तो जीरो का मल्टीप्लाई किसी में भी होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी कि बी पार्ट, यानी आंसर आ जाएगा बी पार्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, क्लियर हुआ सबको। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद हमें दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 37 की। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 37 में है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3 एंड थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट फाइंड साइन थीटा। आपको साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन ए है आपके पास 1/√10, ऑप्शन बी है आपके पास -1/√10, ऑप्शन सी है -3/√10, ऑप्शन डी है 3/√10। ऑप्शन डी इज 3/√10। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो आपको बेसिकली ये देखना है कि टेन थीटा अगर दे रखा है आपको, अगर आपको टेन थीटा गिवन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ट्राइंगल से। आपको पता है 10th क्लास में हमने, अगर टेन थीटा आपको गिवन है तो हम साइन कॉस टेन ये सारी वैल्यूज तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसके सॉल्यूशन को देखें तो अगर मैं एक ट्राइंगल बना लूं, तो टेन थीटा अगर 3 है तो इसके बेस को हम 1 ले सकते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पाइथागोरस से क्या हम AC लेंथ निकाल लेंगे। अगर ये पॉइंट हमारा C है तो AC फाइंड आउट कर सकते हैं। तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि 10 आ गया। तो AC की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, AC की वैल्यू आ जाएगी √10। कितनी आ जाएगी AC की वैल्यू, √10 आ जाएगी। अच्छा, अगर हमारा AC √10 आ गया तो इसका मतलब हाइपोटेनियस आ गया, और हमसे पूछा गया क्या, साइन थीटा बताओ। तो साइन थीटा की वैल्यू होती क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 3/√10। लेकिन यहाँ पे बोला था कि हमारा जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 3/√10 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में आपके पास देखो क्या दे रखा है। 38 में हमें गिवन है, मतलब फाइंड करना है, 38 में हमें फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री माइनस
cot 75 डिग्री एज, इसकी वैल्यू बतानी कितनी होगी। ऑप्शन ए 2√3, ऑप्शन बी 2+√3, ऑप्शन सी 2-√3, ऑप्शन डी है 1, ऑप्शन डी 1। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, इसको करने के क्या है, दो तरीके हैं। अगर मैं तरीकों की बात करूं तो पहला तरीका है कि आप क्या करिए, tan 75 निकाल लो और tan 75 का रेसिप्रोकल करोगे तो cot 75 मिल जाएगा। तो पहले tan 75 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो tan 75 डिग्री को अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो आप बताओ 75 डिग्री को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि हम उसको 45 + 30 लिख देते हैं। क्या करते हैं, tan 75 डिग्री लिखना है तो इसको हम लिख देंगे tan 45 डिग्री प्लस का 30 डिग्री, यही लिखेंगे। अच्छा, अगर मैंने इसको 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख दिया तो इससे क्या होगा, यहाँ पे लग जाएगा tan a + b का फॉर्मूला। क्या लग जाएगा यहाँ पे लग जाएगा tan a + b का फॉर्मूला। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan a यानी कि tan 45 डिग्री प्लस का tan b यानी कि tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, यही तो आएगा। अगर मैं tan 75 डिग्री मुझे फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा tan 45 + 30 यानी tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। तो tan 45 1 होता है, tan 30 1/√3 होता है, 1 - tan 45 1 और ये 1/√3। ठीक है, इस तरीके से आ गया। ये 1/√3। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर चल रहा होगा। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। और तो यहाँ पे अगर हम √3 एलसीएम ले लें तो यहाँ पे अगर हम √3 एलसीएम ले लेते हैं तो ये √3 यहाँ पे आ जाएगा तो √3 + 1। इस वाले में √3 एलसीएम लोगे आप तो √3 - 1 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमें मिला √3 + 1 अपॉन √3 - का 1। ये मिल रही है मुझे tan 75 डिग्री की वैल्यू। अभी ये रेशनलाइज भी करेंगे हम इसमें, तो कर लेते हैं जरा रेशनलाइज, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या है, हमारा tan 75 ये आया। अभी हमारा tan 75 डिग्री की जो वैल्यू आई है वो हमारी आई है √3 + 1 अपॉन √3 - 1। इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यानी रेशनलाइज कर देंगे और देखते हैं क्या आंसर यहाँ से मिलने वाला है। तो ये आ जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, क्लियर है। हमने क्या किया, पहले tan 75 डिग्री फाइंड आउट करा, उसको रेशनलाइज करके और सिंप्लीफाई करेंगे और फिर बाद में हमें cot 75 डिग्री भी फाइंड आउट करना है तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab यानी 2 × √3 × 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 - 1। 3 + 1 + 2√3 अपॉन 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा 3 + 1 4, 4 + 2 √3 अपॉन 2। तो 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या ये 2 + √3 आ जाएगा। अगर 2 का डिवाइड इसमें भी कर दो और इसमें भी कर दो तो फाइनली तुम्हें tan 75 डिग्री मिल गया। कितना, 2 + का √3। चेक कर लो जरा, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो हमें निकालना क्या है, अगर हम क्वेश्चन पे जाएं तो क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है tan 75 डिग्री माइनस का cot 75 डिग्री, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो cot 75 अभी और चाहिए और फिर माइनस करना है और फिर उसके बाद क्या करना है, माइनस। तो अगर हम cot 75 डिग्री की बात करें, cot 75 डिग्री की बात करें तो क्या हम उसको 1/tan 75 डिग्री लिख सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि cot 75 डिग्री को हम 1/tan 75 डिग्री लिख ही सकते हैं। तो 1/tan 75 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 2 + √3। अब इसको अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 - √3, 2 - का √3, ये आ जाएगा आपका। तो यहां से cot 75 डिग्री जो है वो आपको मिलेगा कितना,
2 माइनस रूट थ्री, 2 माइनस का रूट थ्री अपॉन a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये आपका आ जाएगा 2 माइनस का रूट थ्री अपॉन 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो गया, रूट थ्री का स्क्वायर 3 हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस का रूट थ्री अपॉन 1, तो यानी ये वैल्यू मिली 2 माइनस का रूट थ्री। तो ये था 2 प्लस का रूट थ्री, ये आया 2 माइनस का रूट थ्री। बस इसको आपको सॉल्व करना है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है tan 75 डिग्री माइनस का cot 75 डिग्री, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो tan 75 पुट करेंगे, यहाँ पे cot 75 डिग्री पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए tan 75 डिग्री की अगर मैं बात करूं, tan 75 डिग्री की अगर मैं बात करूं और यहाँ पे अगर cot 75 डिग्री की बात करूं, तो tan 75 आया मेरा 2 प्लस रूट थ्री माइनस cot 75 मेरा आया 2 माइनस का रूट थ्री, कितना आया 2 माइनस का रूट थ्री, ये मेरे दो आंसर आए। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा 2 प्लस का रूट थ्री, माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2 और ये प्लस का रूट थ्री, 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ से आंसर मिल जाएगा 2 रूट थ्री। कितना मिल जाएगा 2 रूट थ्री। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है। तो ये था तरीका इसको फाइंड आउट करने का। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, इसका हमारा आंसर आ जाएगा 2 रूट थ्री, यानी कि ए पार्ट। समझ में आया सबको, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मेथड अगर बात करें तो साइन कॉस में करने का है। आई होप आपने ये नोट कर लिया हो, तो मैं इसको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। तो दूसरे तरीके भी देख लेते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर सकते हो आप। जैसे आपको फाइंड आउट करना है ना, आपको फाइंड आउट करना है tan 75 डिग्री माइनस का cot 75 डिग्री, ये फाइंड आउट करना है। तो tan को अगर मैंने साइन 75 डिग्री अपॉन cos 75 डिग्री लिखा, माइनस cot को लिख दिया cot 75 डिग्री और यहाँ पे साइन 75 डिग्री। ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा, कम मतलब आसान के थोड़ा सा मतलब स्टेप कम रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो एलसीएम अगर ले लें, अगर हम cos 75 डिग्री साइन 75 डिग्री, तो ये इधर जाएगा तो साइन स्क्वायर 75 होगा और ये इधर जाएगा तो ये cos स्क्वायर 75 डिग्री होगा। यस और नो। अब एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, याद करो जी वाला फॉर्मूला, कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो cos 2 थीटा होता है ना। ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। तो यहाँ पे साइन की दिक्कत चल रही है, cos का टर्म पॉजिटिव है, साइन का टर्म नेगेटिव है, यहाँ उल्टा दे रखा है। तो आप क्या करो, पहले माइनस कॉमन ले लो। तो अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये पॉजिटिव कर दो और ये नेगेटिव कर दो, अब बन गया फॉर्मूला, है कि नहीं। अच्छा, एक और फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है ना। तो फिर यहाँ पे भी साइन थीटा कॉस थीटा है, तो आप लोग एक काम करेंगे क्या, 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कॉस 75 साइन 75 एक ही बात है, चाहे 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखो या 2 कॉस थीटा साइन थीटा लिखो, एक ही बात है। 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 एक ही चीज है, लेकिन 2 को आपको एडजस्ट करने के लिए यहाँ भी लेना पड़ेगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करने पड़ेंगे ना। तो फाइनली अगर हम बात करें तो यहां से आपको -2 तो ये बाहर है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा यानी cos 150 डिग्री हो जाएगा। 2 साइन थीटा cos थीटा ये कितना हो जाएगा, ये साइन 150 डिग्री हो जाएगा। cos अपॉन साइन कितना होता है, cot 150 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, cot 150 डिग्री। अब cot की वैल्यू निकाल लो, cot 180 माइनस 30 कर लेते हैं। 180 में कन्वर्जन करना नहीं है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो माइनस का cot 30 होगा, तो cot 30 के लिए √3 होती है, तो -2 माइनस का √3, तो क्या यहाँ पे भी आंसर हमारा 2 √3 आ गया। चेक कर लो, समझ में आया। तो यहाँ से भी हमारा जो आंसर है वो 2 √3 आ गया, जो कि हमारा
पहले आया हुआ था उसमें क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इसमें करेक्ट है? ये रेडियन में है। ठीक है, 1 के आगे कुछ नहीं लिखा तो ये रेडियन है। ऑप्शन बी साइन 1 डिग्री लेस देन साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू साइन 1। ऑप्शन डी जो है साइन 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 18 डिग्री साइन 1। इस तरीके से कुछ हमें गिवन है कि कौन सा ऑप्शन है, ये आपको बताना है। तो देखो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि साइन में 1 डिग्री बड़ा है या 1 रेडियन। ठीक है, डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन आपसे कहीं ना कहीं पूछ रहा है। तो पहले तो आपको साइन के बारे में थोड़ा सा पता हो, थोड़ा सा देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है, साइन 60 डिग्री आपका √3/2 होता है। यानी कि अगर एंगल इंक्रीज करते हो तो वैल्यू भी इंक्रीज करती है 90 तक। आई होप समझ रहे होगे। 0 पे 0, 30 पे 1/2, 60 पे √3/2। तो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करते हो तो वैल्यू भी इंक्रीज करती है। अब अगर आपकी एंगल इंक्रीज करने से वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये 1 डिग्री है, अगर ये बड़ा होगा तो ये 1 रेडियन से बड़ा हो तभी हो सकता है। तो बेसिकली आपको 1 डिग्री और 1 रेडियन को कंपेयर करना है, कौन बड़ा है। अगर आपको ये पता लग गया कि कौन बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग साइन भी बड़ा होगा। समझो बात को, समझ रहे हो? अगर मान लो साइन की वैल्यू बड़ी होगी, मतलब एंगल की वैल्यू बड़ी होगी, अब इन दोनों में जो बड़ा होगा उसका साइन भी बड़ा होगा। क्यों? मैंने बताया ना कि जब एंगल बढ़ता है तो साइन भी बढ़ता है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई करना होता है, तो ये डिग्री में बदल जाता है। अगर किसी को रेडियन में डिग्री में जाना है रेडियन से, तो हम लोग क्या करते हैं 180 अपॉन पाई कर देते हैं। तो 1 रेडियन को क्या हम 180 अपॉन पाई लिखेंगे? अब इसको 180 अपॉन 22 अपॉन 7 करेंगे तो 7 यहाँ आ जाएगा। तो क्या ये वैल्यू साफ साफ दिख रही है कि ये वैल्यू 1 डिग्री से ज्यादा तो आएगी। क्यों? यही नंबर इससे बड़ा है, तो डिवाइड करोगे तो साफ साफ दिख रहा है कि ये वैल्यू बड़ी है। तो ये 53 समथिंग आती है। अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो 53 पॉइंट समथिंग आएगी। तो एक बार करके देख लेना। इतना डिग्री, अब सोच लो ये 1 डिग्री है, ये इतना डिग्री है, अप्रोक्सीमेट देख लेना एक बार करके, लेकिन आपको पता लग जाएगा 1 डिग्री से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना। तो इसका मतलब साफ है कि यार अगर ये एंगल बड़ा है तो इसकी वैल्यू भी बड़ी होगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा होगा? बी पार्ट। ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, देखो 40 में दे रखा है इफ tan अल्फा इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस n, m अपॉन m प्लस 1, tan बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2m प्लस 1, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये बताना है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपके पास है π/2, ऑप्शन बी है आपके पास π/3, ऑप्शन सी आपके पास है π/6, ऑप्शन डी है आपके पास π/4। ये आपके पास ऑप्शन है। tan अल्फा गिवन है, tan बीटा गिवन है, अल्फा प्लस बीटा पता करना है कि वो कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता करनी है। तो अगर आपको अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है, tan में कुछ गिवन है, तो आप लोग क्या करें, अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो आप tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दें। किसका लगा दें?
टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो ये होता है टेन अल्फा प्लस का टेन बीटा अपॉन 1 माइनस का टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब टेन अल्फा की वैल्यू रख दो जरा, कितना है टेन अल्फा, ये तुम्हारे पास है m अपॉन एम प्लस वन, टेन बीटा कितना है 1 अपॉन 2m प्लस वन। ठीक है, नीचे भी रखते हैं अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा m अपॉन एम प्लस वन इंटू 1 अपॉन 2m प्लस वन। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज रख दी टेन अल्फा टेन बीटा की, तो ये टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब जरा क्या करेंगे, इसको कर लेंगे हम लोग सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लिया तो यहाँ पे आएगा m प्लस वन, m प्लस वन 2m प्लस वन, ये आ जाएगा। तो 2m प्लस वन के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा m के साथ 2m प्लस वन का, और m प्लस वन यहाँ पे आ जाएगा, m प्लस वन यहाँ पे आ गया अपॉन इसका और इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे m प्लस वन 2m प्लस वन, और ये पूरी चीज यहाँ पे आ जाएगी, तो m प्लस वन 2m प्लस वन माइनस का m आएगा। ठीक है, देख लो जरा ये स्टेप। अब देखो ये टर्म जो है ना कैंसिल हो गया ना कैंसिल, आप देख पा रहे ये टर्म कैंसिल हो गया। इसके बाद देखें तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है 2m स्क्वायर प्लस का m प्लस वन, इसमें कर लेते हैं 2m स्क्वायर प्लस का m प्लस का 2m प्लस का 1 माइनस का m, ये रिजल्ट आया। आप लोग खुद से करें कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये इतना आ गया 2m स्क्वायर प्लस का 2m प्लस वन, ये आ गया, ये m तो m कट गया, 2m स्क्वायर ये भी 2m और ये प्लस का 1 था, और ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो क्या ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1 के इक्वल, और टेन अल्फा प्लस बीटा अगर 1 के इक्वल है तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है क्या वो 45 डिग्री होगी, या फिर मैं बोल सकता हूँ π/4 होगी। अगर रेडियन में बात करोगे तो रेडियन में कितना आएगा, रेडियन में π/4 होगा, वैसे इसका आंसर 45 डिग्री होगा। तो चाहे जिसमें दे दो। अब देख लो आंसर किसमें दे रखा है, आंसर देख लेते हैं किसमें दे रखा है, तो आंसर आपको दे रखा है किसमें, डी पार्ट 45 डिग्री आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस का 4 sin x प्लस का 8 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 3, ये तुम्हारे पास ऑप्शन। ठीक है, तो आपको बताना है मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस का 8, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखो, तो अगर आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है 3 cos x प्लस का 4 sin x प्लस का 8 इज इक्वल टू, इसकी मिनिमम वैल्यू अगर आपको पता करनी है तो पहले तो आपको ये पता हो कि यार a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, क्या होती है इसकी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इस वाली कितनी होती है, क्या वो माइनस का रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है कि नहीं होती है, अगर मैक्सिमम पूछता है तो प्लस आता है। ठीक है, तो इस चीज को यहां से लेके यहां तक को पहले निकाल लूं, तो अगर मैं 3 cos x यानी मिनिमम वैल्यू की बात करूं, मिनिमम वैल्यू इसकी 3 cos x प्लस 4 sin x की बात करूं, कितना आएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये फॉर्मूला याद रखें, मतलब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि कभी भी अगर आपको एक स्टैंडर्ड लिख लो, आप अगर आपको ये स्टैंडर्ड नहीं पता तो लिख लीजिए
कभी भी आपको a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा मिल जाए और आपसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जाए, तो मिनिमम वैल्यू होती है माइनस का रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू होती है रूट प्लस का हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये रूल याद रखें। तो फिलहाल मिनिमम पूछा है तो हम माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो a तुम्हारा 3 है, b तुम्हारा 4 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 आएगा, यानी माइनस का 5 आ गया। तो यहाँ तक से यहाँ तक की वैल्यू तो 5 आई है, वो भी माइनस की, तो हमें प्लस 8 और चाहिए, तो बस 8 ऐड कर दो। देखो तो मिनिमम वैल्यू इसकी तुम्हारे पास है -5, तो अगर मुझसे पूछा जाए 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8 बताओ कितना है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो यहां से यहां तक की -3 है, इस सॉरी -5 है, -5 है, और ये तुम्हारा 8 है, तो -5 प्लस 8 करोगे कितना आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया आंसर, तो इसका आंसर क्या है 3। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपके पास कौन सा है, डी पार्ट, डी पार्ट है। ठीक है, कि मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, डी पार्ट आपका आंसर आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। -5 यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है, ये हमारा था 41, तो 42 क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो 42 क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या है। 42 में दे रखा है द वैल्यू ऑफ tan 3a माइनस का tan 2a माइनस का tan 2a माइनस का tan a इज इक्वल टू, बताना है किसके इक्वल है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है आपका tan 3a, tan 2a, tan a, tan a। ठीक है, ऑप्शन बी आपके पास है माइनस का tan 3a, tan 2a, tan a। ऑप्शन सी आपके पास है tan a, tan 2a माइनस का tan 2a, tan 3a माइनस का tan 3a, tan a। ठीक है, ऑप्शन डी तुम्हारे पास है नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी है तुम्हारे पास नन ऑफ दीज। ठीक है, ये तुम्हारे पास ऑप्शन है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी इस टाइप का क्वेश्चन है, जब एंगल 3a 2a और a आते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन tan में भी आ सकता है और cot में भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है। मतलब ये वाला क्वेश्चन जो है ना तुम्हारा tan में भी आ सकता है, cot में भी आ सकता है। ठीक है, तो दोनों में आ सकता है, इसको देख लो अच्छे से। तो आपको करना क्या होता है इस वाले क्वेश्चन में पर्टिकुलर, आपके पास 3 टाइप के एंगल दिख रहे हैं आपको, एक एंगल ए, एक 2a और एक 3a। तो आपको करना क्या है, बेसिकली स्टार्टिंग करनी है a प्लस 2a इक्वल टू 3a से। हमें पता है, ये तो सबको पता है कि a में 2a ऐड करोगे 3a आएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड tan ले लेना है, दोनों साइड आपको क्या करना है, tan ले लो आप। अब दोनों साइड अगर आपने tan ले लिया, तो यहाँ पे क्या करो, tan a प्लस b का लगा दो फॉर्मूला, ये तुम्हारे लिए b है। अब लगा दो tan a प्लस b का फॉर्मूला, वहां से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो ये रिजल्ट है tan 3a माइनस का tan 2a माइनस का tan a, इससे हम देखेंगे कि रिजल्ट कितना आएगा। समझ रहे हो, मतलब tan 3a माइनस का tan 2a माइनस का tan a, ये कितना आएगा ये हमें बताना है। तो देख लेंगे कितना आ रहा है। तो पहले तो आपको फॉर्मूला लगाने हैं, चलिए लगा देते हैं फॉर्मूला। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस का tan b अपॉन 1 माइनस का tan a
इंटू टेन बी, यही होता है, इज इक्वल टू टेन थ्री ए, इज इक्वल टू टेन थ्री ए, ये आ गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और देखिए क्या आंसर आ रहा है यहाँ से। तो यहां से आ जाएगा टेन ए प्लस का टेन टू ए अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे टेन ए प्लस का टेन टू ए इज इक्वल टू ये जो टर्म है वो इसके साथ आ जाएगा, यानी टेन थ्री ए के साथ तुम्हारा आ जाएगा वन माइनस का टेन ए इंटू टेन टू ए इंटू टेन टू ए। तो यहां से बनेगा टेन ए प्लस का टेन टू ए, चलो इसको मल्टीप्लाई करो तो टेन थ्री ए, इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो टेन ए टेन टू ए, ये तो पहले से हैं दो टर्म, एक और टेन थ्री ए इसके साथ आ जाएगा। अब तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, अब तुम्हें फाइंड आउट करना है टेन थ्री के साथ टेन टू ए और टेन ए माइनस में। तो देख लेते हैं क्या रिजल्ट हमारा है। ये टेन थ्री ए है तो टेन टू ए और टेन ए को यहाँ पे माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे टेन थ्री ए हो जाएगा, माइनस का टेन टू ए इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। और आप क्या करो, इस वाले टर्म को, ये जो नेगेटिव में, इसको इधर कर दो एलएचएस में, तो यहां से आ जाएगा टेन ए टेन टू ए टेन थ्री ए। इसका मतलब ये जो तुम्हें फाइंड आउट करना है, यही तो फाइंड आउट करना है, टेन थ्री ए माइनस का टेन टू ए माइनस का टेन ए। तो यानी कि टेन ए टेन टू ए टेन थ्री ए मल्टीप्लाई वाला आंसर है, मल्टीप्लाई वाला आंसर है। देख लेते हैं कौन सा होगा। तो मल्टीप्लाई वाला कौन सा आंसर है यहाँ पे, आंसर है हमारा कौन सा मल्टीप्लाई, ए पार्ट है, ए पार्ट है जिसमें मल्टीप्लाई में सारे टर्म्स दे रखे हैं। आया समझ में? आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 43। 43 में हमारे पास है the value of sin 45 डिग्री प्लस थीटा, 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस का cos 45 डिग्री माइनस का थीटा इज, ये बताना है कि ये वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है। ऑप्शन ए 2 cos थीटा, ऑप्शन बी 2 sin थीटा, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0। मतलब 2 cos थीटा, 2 sin थीटा, 1 एंड 0, ये तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में देखा जाए तो फॉर्मूले के अलावा कुछ लगाना नहीं है आपको। जो फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है साइन ए प्लस बी का और यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का, आप फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो चलो लगाते हैं फॉर्मूला। तो साइन 45 डिग्री प्लस थीटा है, यहाँ पे कॉस 45 डिग्री माइनस का थीटा है, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस का कॉस ए साइन बी, यानी कॉस 45 साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला लग गया, माइनस ब्रैकेट लगा लो। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस का यहाँ पे प्लस ही होता है, कॉस ए माइनस बी में प्लस ही होता है, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, यही आएगा, यही आएगा, चेक कर लो, ठीक है। यही आएगा आपका रिजल्ट। साइन 45 1/√2 कॉस थीटा, कॉस 45 1/√2 साइन थीटा। अब यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई भी कर लो, 1/√2 कॉस थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा। तो यहाँ पे तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, सब कुछ कट गया, 0 आंसर। कौन सा आंसर हो गया, डी पार्ट। समझ में आया? तो ठीक है, आज इस लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय टू ऑल। और आपके पास एग्जाम्पलर सीरीज भी है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी है, 1 शॉर्ट वीडियोस भी हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने चैनल पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।